दोस्तों, किसी भी देश में और किसी भी फील्ड में जब कोई इंसान फेमस होता है तो वो सभी का खास बनता चला जाता है और हर जगह उससे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन इंसान के पास जैसे जैसे पैसा आता है, जैसे जैसे उसके पास शोहरत आती है, उसका व्यवहार बदलता जाता है। बॉलीवुड और क्रिकेट में शायद ही कोई ऐसा इंसान बचा हो जो ड्रग्स ना लेता हो या अय्याशी ना करता हो। और इन्हीं दोनों फील्ड्स की देखा देखी बाकी फील्ड्स में भी फेमस होने वाले लोग इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं, क्योंकि हर फील्ड का सेलिब्रिटी कहीं न कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आज हम एक ऐसी स्टार प्लेयर के बारे में बात करेंगे जो अपने फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन विवादों में रहना उसका शौक है और शादी से पहले उसने खुल के अय्याशी की, फिर भी आज के समय में एक रिस्पेक्टेड भारतीय खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी है टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा नाम बन चुकी है। दोस्तों, हर किसी को इसके बारे में यही पता है कि ये एक टेनिस खिलाड़ी है और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की वाइफ है। लेकिन हम आज इसकी लाइफ के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बात करेंगे जिससे पता चलेगा लोगों को कि ये इतनी भी सीधी नहीं है जितनी इसने इमेज बना रखी है। इसकी लाइफ में भी इतने सारे विवाद हुए हैं, इसकी लाइफ में भी इतने सारे अफेयर्स रहे हैं कि ये जो दिखती है वो बिल्कुल भी नहीं है। सानिया मिर्जा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1986 को मुंबई में, महाराष्ट्र में। सानिया के पिता इमरान मिर्जा एक खेल पत्रकार थे और माँ एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। सानिया की एक छोटी बहन है जिसका नाम है अनम। सानिया के पिता इमरान भी पत्रकार बनने से पहले क्रिकेट खेल चुके थे और साथ में टेनिस भी खेल चुके थे कॉलेज लेवल पर, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे और ना ही वो स्टेट लेवल तक पहुंच पाए थे। सानिया ने 10th क्लास तक की पढ़ाई की थी और उसके बाद इसने सिर्फ डिग्रियां लेने का काम किया। वैसे आज के समय में सानिया मिर्जा ग्रेजुएट कहलाती है, लेकिन सानिया पर यह भी आरोप लग चुके हैं कि किसी समय में सानिया ने 12th क्लास और उसके बाद ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई की थी, जो पास हुई थी, उसके लिए उसने अपने नाम का यूज किया था, अपने पैसे का यूज किया था और इसने बिना स्कूल जाए, बिना कॉलेज में जाए और बिना एग्जाम्स दिए परीक्षा पास कर ली थी। सानिया मिर्जा 6 वर्ष की एज से ही टेनिस खेलने लगी थी और टेनिस खेलने की वजह सानिया के पिता थे। सानिया के पिता न सिर्फ एक खेल पत्रकार थे बल्कि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जिसमें कई लोग खेलों से जुड़े हुए थे। सानिया ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में विश्व जूनियर टेनिस चैंपियनशिप से की थी। इसके बाद इसने कई टूर्नामेंट्स खेले और सफल भी रही। साल 2004 और 2005 आते आते सानिया मिर्जा एक बड़ा नाम बन चुकी थी। सानिया ने 1999 से 2005 तक अपने खेल से ही नहीं बल्कि अपने एक विवाद की वजह से भी खूब सारी चर्चाएं बटोरी। दरअसल सानिया को उसके पिता खुद कोचिंग देते थे, लेकिन सानिया के पिता टेनिस के बहुत बड़े जानकार नहीं थे, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी मदद करने के लिए और अपनी बेटी को प्रशिक्षित करने के लिए सईद अंसारी नाम के एक स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी को अपने साथ रखा, जो सानिया को टीन एज से ही न सिर्फ टेनिस की बारीकियां सिखा रहा था बल्कि अंदर ही अंदर सानिया को प्रेम क्रीड़ा में भी निपुण बना रहा था। साल 2000-2001 में सईद और सानिया का अफेयर अपने चरम पर था। सईद की उम्र उस समय 38 वर्ष बताई जाती है, जबकि सानिया मिर्जा उस समय 16-17 साल की थी। सईद सानिया के साथ सभी जगह टूर पर जाता था और टेनिस के साथ रात में अलग ही खेल खेलता था। धीरे धीरे इसकी खबर सानिया के पिता को भी लगने लगी। सानिया के पिता ने जब चुपके से इन दोनों पर नजर रखनी शुरू की तो एक बार इन दोनों को रंगे हाथों होटल के कमरे में रास लीला करते हुए पकड़ा था। तब सानिया के पिता ने सईद को सानिया से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि सईद उस समय न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि सानिया की उम्र के जितनी उसकी एक बेटी भी थी जो खुद एक टेनिस प्लेयर थी। इसके बाद सानिया ने अपने खेल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साल 2005 में सानिया मिर्जा को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 2005 में सानिया का अफेयर अपने बचपन के दोस्त सोहराब मिर्जा से शुरू हो गया। इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी और जल्दबाजी में शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि खबर यह आ रही थी कि सानिया मिर्जा सोहराब मिर्जा से प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन तभी खबर आई कि सानिया का अफेयर टेनिस प्लेयर महेश भूपति के साथ शुरू हो गया है। हालांकि महेश भूपति और सानिया की एज में काफी ज्यादा अंतर था और महेश भूपति ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन सानिया सोहराब से दूर होती चली गई और उसने न सिर्फ सोहराब का बच्चा जो उसके पेट में पल रहा था उसको अबॉर्ट करा दिया, बल्कि उसने उसी समय सोहराब से सगाई भी तोड़ दी। महेश भूपति और सानिया का अफेयर भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और कुछ ही समय बाद सानिया का मोहभंग हो गया। महेश भूपति के बाद सानिया मिर्जा का नाम जुड़ा साउथ इंडियन फिल्म एक्टर नवदीप पल्लापुली के साथ। नवदीप और सानिया को अक्सर लेट नाइट पार्टीज में एक साथ देखा जाता था और ये होटल के रूम में भी एक साथ दिखाई देते थे। उन्हीं दिनों इनके अफेयर की चर्चा मीडिया में होने लगी थी। उस समय तक सानिया ने खेल जगत में एक बड़ा नाम कमा लिया था। नवदीप के अलावा सानिया ने रशियन टेनिस प्लेयर मरार सर्फिन के साथ भी काफी ज्यादा होटल खेला था। दरअसल मरार पर सानिया का बचपन से ही क्रश रहा था। तो फाइनली जब सानिया खुद भी फेमस हो गई तो
उसने साफिन से अपने दिल का हाल बयां कर दिया और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लेकिन दोनों की कंट्रीज अलग थीं और यही वजह थी कि दूर का रिश्ता बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता जल्दी टूट गया। साफिन के बाद सानिया ने हाथ आजमाया बॉलीवुड में। दरअसल साल 2008 में सानिया और शाहिद कपूर को होटल के कमरे में देखा गया था और उस होटल के वेटर ने ये बात कबूल की थी कि सानिया अक्सर शाहिद कपूर के साथ हमारे होटल में रुकती रहती है और वो कमरे को बंद करके शाहिद को टेनिस की बारीकियां सिखाती रहती है। लेकिन सानिया ने शाहिद को कुछ ज्यादा ही गहराई से ज्ञान दे दिया, जिससे खुद सानिया और शाहिद का एक दूसरे से मोहभंग हो गया। शाहिद के बाद सानिया को भारतीय लड़कों में भरोसा नहीं रहा। उसका अफेयर शुरू हो गया पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ। शोएब मलिक उस समय भी शादीशुदा था और उसकी पहली शादी 2002 में हुई थी। लेकिन सानिया से अफेयर की वजह से शोएब ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और तलाक के सिर्फ 4 दिन बाद ही इन दोनों ने साल 2010 में शादी कर ली। सानिया का पाकिस्तानी प्लेयर से शादी करना देश के लोगों को रत्ती भर भी पसंद नहीं आया और उस समय उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। ये मुद्दा काफी समय तक मीडिया में छाया रहा कि सानिया टेनिस में भारत को रिप्रेजेंट करती है तो वो दूसरे देश के व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती है। सानिया पर शोएब की पहली शादी तोड़वाने का भी आरोप लगा, लेकिन सानिया ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और सारा फोकस अपने हनीमून पर रखा। इसमें कोई शक नहीं कि सानिया मिर्जा एक टैलेंटेड प्लेयर है और वो खूबसूरत भी बहुत है, लेकिन उसने अपनी इन दोनों ही खूबियों का बहुत ज्यादा फायदा अपनी अय्याशी के लिए भी किया है। यही वजह रही कि सानिया की लाइफ में विवाद भी जुड़ते चले गए। ढेर सारे अफेयर्स के साथ सानिया मिर्जा का नाम क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी जुड़ चुका है। युवराज और सानिया मिर्जा साल 2007 में शादी से पहले ये दोनों रिलेशन में थे, लेकिन सानिया के बाकी अफेयर्स की तरह ये रिश्ता भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। सानिया पर देश के तिरंगे के अपमान का भी आरोप लग चुका है और उसे काफी ज्यादा उस समय ट्रोल किया गया था। दरअसल साल 2008 में सानिया मिर्जा का एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो गया था, जिसमें सानिया मिर्जा उस फोटो में टेबल पर पैर रखकर बैठी है और सामने उसी टेबल पर तिरंगा लगा हुआ था। उस समय सानिया को काफी भला बुरा कहा गया और उसे कहा गया कि ये बहुत ज्यादा घमंडी और पैसे की लालची बन चुकी है। इसे तिरंगे का अपमान भी दिखाई नहीं दे रहा है। तिरंगे की तरफ ये पैर करके बैठी हुई है। लोगों का कहना था कि पैसे और शोहरत मिलते ही वो तिरंगे को भी अपने से छोटा मान रही है। सानिया की चुप्पी उसकी मजबूरी थी। वो जबरदस्ती और ज्यादा विवाद को बढ़ाना नहीं चाहती थी या ये उसका घमंड था, ये सिर्फ वही बता सकती है। साल 2005 में सानिया के खिलाफ एक फतवा भी जारी हुआ। दरअसल जमाते इस्लामी हिंद संगठन है जिसने फतवा जारी किया। फतवा जारी करने का रीजन ये था कि उनका मानना था कि इस्लाम में लड़कियों का टेनिस खेलना हराम है और उससे भी बड़ी बात यह कि सानिया मिर्जा छोटी छोटी स्कर्ट में टेनिस खेलती है। तो उस इस्लामी संगठन को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उन्होंने सानिया मिर्जा के खिलाफ 2005 में फतवा जारी कर दिया। चारों तरफ से इस्लामी संगठन को गालियां मिलने लगी। संगठन की तरफ से भी बयान आया बाद में कि हम खेल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसे ड्रेस कोड का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद सानिया मिर्जा का भी बयान आया था इस मुद्दे पर कि मेरी जो मर्जी होगी मैं वो कपड़े पहनूंगी, मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। सानिया शादी के बाद पाकिस्तानी बहू बन गई थी, लेकिन वो भारत के लिए खेलती रही क्योंकि भारत से खेलने में उसे दौलत और शोहरत दोनों मिल रहे थे। सानिया मिर्जा आज भी अपने आप को भारतीय बताती है क्योंकि वो भारत से हर महीने हर साल करोड़ों रुपए छाप रही है। वैसे भी पैसा आने के बाद इन सेलिब्रिटीज का अपना एक अलग ही लॉजिक चलता है और सिर्फ ये सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि जो इनके समर्थक होते हैं, जो इनके फैंस होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, उनके भी सोचने और समझने का लॉजिक लगाने का तरीका अलग ही होता है। सोनिया गांधी ने भारत में शादी की, वो भारत की बहू है, लेकिन वो आज भी इटली की बारबाला कहलाती है। लेकिन कैटरीना कैफ भी विदेश से आई है, यहाँ पर उसने शादी की लेकिन वो भारतीय बहू कही जाती है। सानिया मिर्जा पाकिस्तान में शादी करती है लेकिन फिर भी अब तक भारतीय बनी हुई है। प्रियंका गांधी एक ईसाई से शादी करती है लेकिन फिर भी वो आज की डेट में गांधी है। इसी तरह सिलेंडर वाली बाई है बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, एक पारसी से शादी करती है लेकिन वो आज की डेट में हिंदू है। मतलब इन लोगों का जो लॉजिक है उसे सुनकर खुद लॉजिक आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। खैर, सानिया मिर्जा आज भी भारतीय बनी हुई है और यही वजह है कि 2016 में उसे पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और उसे सम्मान दिया था भारत की मोदी सरकार ने। लेकिन सानिया ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है और वो इस साल के अंत तक संन्यास ले लेगी। इसके बाद वो पक्की वाली पाकिस्तानी बहू के रूप में दुनिया के सामने आएगी। शादी करना सानिया का निजी फैसला था, लेकिन शादी के बाद भारतीय बनके यहाँ से दौलत कमाना देश के लोगों के साथ एक धोखा है। आज की डेट में सानिया और शोएब का एक बेटा है और वो सब अब भारत से बाहर ही रहते हैं। सानिया ने शोएब से शादी सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में कर ली थी और 23 वर्ष की छोटी सी एज में उसने आधा दर्जन अफेयर्स के साथ एक सगाई तोड़ने का भी काम निपटा दिया था। सानिया मिर्जा की लाइफ विवादों से भरी रही है। उसकी जितनी सफलता के किस्से हैं उतने ही उसकी लाइफ में विवाद रहे हैं। सानिया की कहानी में इतना ही। आप सानिया को एक भारतीय मानते हैं या पाकिस्तानी बहू?
आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।